इमेजिन करो तुम सिर्फ 8 साल के और तुम्हारे पीछे एक आदमी चाकू लेके दौड़ रहा है। जी हाँ, एग्जैक्टली ये चीज मेरे साथ हुई थी। चलो तुम्हें पूरी कहानी शुरू से बताता हूँ। तो एक बार की बात है, मैं अपने स्कूल में पढ़ाई कम लौंडियाबाजी करने गया था और उस टाइम में क्लास 4th या 5th में था और मैं स्कूल का सबसे नर्ड बच्चा था। मतलब मैं इतना बड़ा नर्ड था कि हिटलर जैसे नार्सिसिस्ट को भी मुझे देखकर दया आ जाए। और तो और उस टाइम में इतना सीधा था कि मैं 7+7 तक को अच्छे से प्रोनाउंस कर लेता था। इफ यू नो यू नो। और वो दिन मेरा हमेशा की तरह खराब ही जा रहा था। अब किसी नर्ड और इंट्रोवर्ट बच्चे का दिन अच्छा चला जाए ये तो किसी टीचर को मंजूर नहीं है ना। मतलब लिटरली टीचर्स के पंचिंग बैग होते हैं। प्रिंसिपल ने इन्हीं को सुनाया, अरे सुधा मैम आपने हमारे भतीजे मिंको को कैसे कंटाप भर दिया, अब आपके आधी सैलरी कट। और यहाँ मैम आके हमारी डोई ऊपर करके घंटे की तरह बजा देती है। तो स्कूल ऐसे ही बकचोदी करते करते खत्म हो गया। अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के नखरों की तरह तो नहीं है ना, जो कभी खत्म ही नहीं होते। तो फिर स्कूल खत्म होने के बाद मैं अपने एक लंगोटिया दोस्त के हाथ में हाथ पकड़कर घर जा रहा था। नहीं गिवे नहीं है, वो तो बस भाईचारा में टॉप रहना चाहिए। और फिर तभी हमने नोटिस किया कि एक आदमी हमें बहुत देर से घूरा जा रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड बेरोजगारों कि वो एक आदमी था, लेकिन हमने सोचा छोड़ जाने दो, गिवे होगा हमें क्या। फिर ऐसे ही हम अपने अपने घर पहुंच गए। लेकिन घर जाके मैंने देखा कि मम्मी और पापा का मुझे लेकर एक घमासान युद्ध चल रहा है। पहले तो हमें लगा ये लोग डाइवोर्स के बाद मेरी कस्टडी कौन लेगा, इस चीज को लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन फिर हमें समझ में आया कौन ज्यादा बिना सर्फ एक्सेल के मुझे रगड़ रगड़ के धोएगा, इन लोगों का इस चीज को लेकर लड़ाई हो रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं हफ्ते के 7 दिन रात ही करके स्कूल जाता था बिना होमवर्क किए। लेकिन भाई ये भी कोई मारने वाली चीज है। हरियाणा पे तो एक गर्ल चाइल्ड थोड़े ना। और तो भाई मुझे लगता है इंडिया में मिडिल क्लास पेरेंट्स बच्चा पैदा ही करते हैं 2 रीजंस की वजह से। पहला तो इनके पास कामवाली भाई के पैसे नहीं होते हैं और दूसरा इनके पास पंचिंग बैग के पैसे नहीं होते हैं। और मेरे जल्लाद मैथ्स वाले सर रंजन सर ने मुझे उस दिन बहुत सारा होमवर्क दिया था। साला उन सर से बच्चों को खुशियां नहीं देखी जाती थी। और रंजन सर बहुत स्ट्रिक्ट भी थे दोस्त। मतलब रंजन सर इतने स्ट्रिक्ट थे कि लोग उन्हें हिटलर की नाजायज औलाद बुलाते थे। जोक्स अपार्ट, सर मैंने रात को बैठ के अपना होमवर्क पूरा, लेकिन होमवर्क करते करते तो मैं सुबह उठते इतनी तेज प्रेशर आता है, उतनी तेज मुझे नींद आने लगी। फिर नींद में ही मुझे सपना आया कि मेरी मम्मी मुझे बोल रही है, साले उठ जा वरना तेरी टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। फिर उन्होंने मेरी तरफ एक चप्पल फेंक दी, लेकिन पता नहीं चप्पल का दर्द असली में भी क्यों हो रहा था। फिर मेरी नींद खुली तो मुझे पता चला ये सपना नहीं था। देन मेरी मम्मी ने मुझे अच्छे से तैयार करके नहला धुला, आंखों में काजल बाजल लगा के और बालों में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना स्कूल भेज दिया। एज यूजुअल स्कूल में मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा था, क्योंकि रिसेस में एक सैलवन भाई के फैन ने आके मेरा लंच बॉक्स छीन लिया था। लेकिन फिर 6 पीरियड जो कि था हमारे हिटलर के नाजायज औलाद रंजन सर का। लेकिन उस दिन रंजन सर का मूड काफी खराब लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा छोड़ो जाने दो, बीबी से पिल क्या होंगे, मेरा तो उम्र पूरा है, मुझे क्या। फिर सर ने आते ही चिल्लाया, सारे अपनी कॉपी निकालो, मैं अभी के अभी सबका होमवर्क चेक करूंगा और जिसका होमवर्क पूरा नहीं वो आज मेरे हाथों बहुत पिटेगा। ओके चिल डूड। देन सर 5-6 बच्चों को कूट के आए मेरी सीट में, और मेरी सीट में सर ने पहले होमवर्क चेक किया मेरे दोस्त का, और मेरे दोस्त का सिर्फ आधा ही होमवर्क पूरा था। और इसके लिए रंजन सर ने जो उसे कूटा है ना, सलमान भाई ने भी ऐश्वर्या राय को कभी इतना नहीं कूटा होगा। तो सुनो, उसका सर है मेरे पास और सर ने मेरी कॉपी ली और बोले ये क्या है। अरे सर होमवर्क है, बीबी ने ज्यादा पेल दिया क्या, याददाश्त चली गई है आपकी। देन सर ने मुझे वो कॉपी दिखाई। मुझे याद आया कि मैं तो रात को आधा होमवर्क करके सो गया। फिर सर ने मुझे जो कूटा है ना, बीबी ने भी उन्हें इतना नहीं कूटा होगा। देन मैं और मेरा दोस्त सर को मारने का एक प्लान बनाते हुए घर वापस जा रहे थे। वो कल वाला आदमी हमें फिर घूरने लगा, लेकिन इस बार उसके साथ 2 लोग और थे। पहले तो हमने सोचा छोड़ो जाने दो, पीडो वीडो फाइल होगा, हमें क्या। लेकिन इस बार आ गई मुझे साला, पहले ही रंजन सर ने इतना पेल दिया और ये साला ससुर का नाती अभी तक हमें घूर रहा है। और हमने जाके उसे बोला, साले क्या घूर रहा है हमें, घर में बाप बेटे नहीं है क्या। फिर उसने बोला, अबे तुम लोग टमाटर से लाल लाल लग रहे थे इसलिए हम तुम्हें देख रहे थे, हमें भी कोई शौक नहीं है बच्चे ताड़ने का। फिर हमें रियलाइज हुआ कि रंजन सर ने हमें कुछ ज्यादा ही अच्छी तबीयत से सूट दिया है। देन हम उन्हें सॉरी बोल के आगे जाने लगे। लेकिन जैसे हम थोड़ा आगे एक सुनसान सड़क पे पहुंचे तो वही आदमी हमारे पीछे दौड़ के आ रहा था। फिर उसे देख के हमारी फट गई। और उस टाइम एक बच्चा चोर करके भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो हमने सोचा कहीं ये आदमी हमारी किडनी निकालने तो नहीं आ रहा है, इसीलिए हम अपनी पूरी लीवर किडनी का जोर लगा के बहुत तेज भागे। और वो आदमी भी और तेज हो गया। लेकिन थे तो हम 8-8 साल के चूतिए बच्चे ही ना, कितना ही तेज भाग लेंगे, वो भी अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन के बैग के साथ। तो उस आदमी ने हमें पकड़ लिया। फिर हम उससे अपने प्राणों की भीख मांगने लगे, भैया हमें माफ करता, हमारी किडनी का तुम क्या ही करोगे, हम तो अपनी किडनी का खुद यूज नहीं कर पा रहे, तुम क्या करोगे, हमें माफ कर दो, छोड़ दो हमें। फिर मैं बोला, अबे मैं तो आर्मी की भर्ती के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग करने आया हूँ बेवकूफों। फिर ये सुन के हमारी किडनी में थोड़ी सी जान आई। फिर वो भैया हमें 2-3 गाली देके आगे जाने लगे। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गए, एक बाइक में 2 लोग डेडपूल वाला मास्क लगा के मुझे लिटरली मेरे बैग से उठा के लेके जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तुम्हें तो बताइए, इस बैग को उठाने के लिए मुल्कों की पुलिस को आना पड़ेगा। इसी बैग को उठा उठा के इंडिया के लड़के मर्द बन गए हैं। I mean, इसका बोझ बहुत ज्यादा है ना, इसलिए बाजुओं में ताकत आ गई। ये बैग नहीं बाबू, हमारा बैकअप प्लान है, अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो मजदूर ही बन जाएंगे। अबे आगे बताना, बैग के ऊपर ऐसे नहीं लिखना। मैं आगे आगे क्या, पलट गई ससुर के नाती की बाइक। और जब तक वो पीछे वाले भैया आगे आने लगे, वो दोनों अपनी बाइक उठा के भाग गए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हंसी आई हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई यार प्लीज। वीडियो बनाना तो बाय बाय।